Assalamualaikum to all my viewers and my dear students। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिसेस और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम उसी को यूज़ करके अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप फर्दर अपडेट्स गेन करते रहें। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है आपके पास, आपको कुछ मैट्रिसेस या कॉलम दिए हुए हैं, उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, नल मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है या फिर कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है। तो आपके पास जो ए मैट्रिक्स या ए कॉलम दिया हुआ है उसकी सारी की सारी एंट्रीज 0 है। इसका मतलब ये हमारे पास नल या फिर सिफरी कॉलम होगा। बी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हैं 2, 3, 4 जस्ट 1 ही रो है। और हमने पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स या फिर कतारी कॉलम होते हैं। सी में हमारे पास एक ही कॉलम दिया हुआ है, दैट मीन इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या होगा, कॉलम या कॉलमी कॉलम। डी मैट्रिक्स में हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 1 है, मीन इसकी जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं 1 1 है। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ई में हमारे पास 0 है, दैट इज नल मैट्रिक्स। अदर इसको आप कह सकते हैं इसका एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। एफ मैट्रिक्स में आपके पास जो एंट्रीज दी हुई हैं वो एक कॉलम के अबाउट है, दैट इज इसका सिर्फ एक कॉलम है, तो इसका मतलब ये कॉलमी कॉलम या फिर कॉलम मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने आइडेंटिफाई करना है, उसमें आपको ए बी सी डी ई एफ तक मैट्रिक्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। ये स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, रो है, कॉलम है, स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपने सबको डिफाइन करना है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम फॉलो करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स किस कैटेगरी में आता है। तो फर्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज -8 2 7 12 0 एंड 4। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास रो 2 है और कॉलम हमारे पास 3 है। इसका मतलब रो और कॉलम की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल नहीं है, दैट्स मीन ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या फिर मुस्ततीली कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, दैट इज 3 0 1। देखें इसके अंदर 1 कॉलम है और 3 रोज है। इसका मतलब ये हमारे पास ना सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स है बल्कि साथ साथ ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, बिकॉज रो और कॉलम हमारे पास यहाँ इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 6 -4 3 -2 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, दैट्स मीन रो एंड कॉलम एक जितने हैं। तो जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास मुरब्बी कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 0 0 1, एक तो इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है, वितरी अरकान 1 है, तो ये ना सिर्फ हमारे पास मुरब्बी कॉलम है बल्कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें 1 2 3 4 5 6, रोज हमारे पास 3 है, कॉलम्स 2 है, मीन रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर या फिर मुस्ततीली कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 6 में जस्ट 1 रो है, तो ये आपके पास जो है कितारी कॉलम या फिर रो मैट्रिक्स, और इसमें रो और कॉलम की स्ट्रेंथ भी इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर या फिर मुस्ततीली कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 7 में 1 0 0 है, मीन जस्ट 1 कॉलम है, और ये हमारे पास मुस्ततीली कॉलम भी हो सकता है और कॉलमी कॉलम भी। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 रोज और 3 ही कॉलम है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर या मुरब्बी। और क्वेश्चन नंबर 9 में सारा का सारा हमारे पास जो एंट्रीज हैं मैट्रिक्स के अंदर वो 0 है, दैट्स मीन ये हमारे पास नल मैट्रिक्स, सिफरी कॉलम या फिर मुस्ततीली कॉलम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डायगोनल, स्केलर या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास कौन सा है। पहला ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 4 0 0 4। इसमें देखिए डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल एंट्रीज में सेम एंट्रीज है, तो ऐसी डायगोनल ऐसा मैट्रिक्स
डायगोनल एंट्री सेम हो वो हमारे पास नेक्स्ट बी है हमारे पास, इसमें डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है, तो ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं। सी 1101 डायगोनल एंट्री सेम है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। डी में हमारे पास डायगोनल एंट्रीज में से कोई एक नॉन जीरो है, मीन 3 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास। ई में हमारे पास 5 - 3 2 1 + 1 2 हमारे पास डायगोनल एंट्री सेम है, तो दैट्स मीन ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन मैट्रिक्स है उसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ए का है नेगेटिव मैट्रिक्स मीन प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। 1 है -1 0 -1 एंड 1। बी का नेगेटिव मैट्रिक्स 3 - 1 2 1 है, तो दैट इज -3 1 2 एंड -2 एंड -1। सी का 2 6 3 2 है, 2 की जगह -2 6 -6 3 की जगह -3 और 2 की जगह -2, तो ये इसका नेगेटिव है। इसी तरह डी में डी का नेगेटिव है 3 -2 4 एंड -5 एंड ई का नेगेटिव मैट्रिक्स -1 5 -2 -3। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना है। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसपोज के बारे में बात की थी, जो ये था कि हाँ ट्रांसपोज में आप रो को कॉलम में या फिर कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। अब ए मैट्रिक्स है दैट इज 0 1 -2, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ये कॉलम में है, ट्रांसपोज लेने के बाद ये कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो में, दैट इज 0 1 -2। बी मैट्रिक्स आपके पास 5 1 -6 दैट इज रो, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में। सी में आपके पास 1 2 2 -1 3 0 ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3 रोज है, दैट मीन ये कन्वर्ट हो जाएंगे 3 कॉलम में। 1 2 दैट रो कन्वर्ट इनटू कॉलम, 2 -1 कन्वर्टेड इनटू कॉलम 2 -1, 3 0 कन्वर्ट हो गए 3 0 में। डी मैट्रिक्स 2 3 0 5 दो रो 2 कॉलम है, तो ये 2 3 पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, ट्रांसपोज के बाद 0 5 सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको रिजल्ट दिया हुआ है दैट इज ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल शो करना है उसी के इक्वल, और इसी तरह बी का 2 बार ट्रांसपोज लेना है तो वो उसी बी के इक्वल आ जाता है। दैट्स मीन यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट भी आता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको वही जो मैट्रिक्स है वो अगेन मिल जाता है। तो अब ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है दैट इज 1 2 0 1। अब आपने इसका डबल ट्रांसपोज लेना है, आई मीन आप लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, दैट इज ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपको ए का ट्रांसपोज चाहिए। ए का ट्रांसपोज ले लिया दैट इज 1 2 रो कॉलम में, तो 1 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 0 1 रो 0 1 कॉलम में कन्वर्ट होगी। ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है, अगेन लिया 1 0 1 0 2 1 रो है 2 1 कॉलम में होगी, तो आपको ए मैट्रिक्स क्या मिल गया, अगेन मिल गया। रिजल्ट आपके पास क्या आया, ए डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह आपको बी मैट्रिक्स इवन है दैट इज 1 1 2 0, बी का 2 दफा ट्रांसपोज लेना है, आपको वही मैट्रिक्स अगेन मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ली आपने, बी का ट्रांसपोज लिया, 1 1 रो थी 1 1 कॉलम, 2 0 सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगी 2 0। बी ट्रांसपोज है, अगेन ट्रांसपोज लिया 1 2 कॉलम में 1 0 कॉलम में, तो आपको वही मैट्रिक्स बी अगेन मिल गया। यही रिजल्ट था। आज का हमारा लेक्चर यही एंड होता है। अगेन हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके अबाउट कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।